Hi everyone, I hope you guys are doing good. So in today's video we would be discussing about insertion sort. इससे पहली वाली वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में देखा था और आज की वीडियो में हम एक नई सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. अब इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग देखने के लिए मैं आपको एक कार्ड एग्जांपल दूंगी जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जब आप इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ते हो. तो आइए देखते हैं. लेट्स से मैंने आपको कुछ कार्ड्स दे दिए जिन पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं. लेट्स से फर्स्ट कार्ड जो है वो हमारा 2 है, सेकेंड कार्ड 1, थर्ड कार्ड 7 एंड फोर्थ कार्ड 3. अब मैंने आपको कहा कि ये कार्ड्स मैं आपको इसी ऑर्डर में प्रोवाइड करूंगी 1 बाय 1 एंड आपका काम ये है कि आप मुझे ये कार्ड्स को सॉर्टेड ऑर्डर में दें. तो आप सबसे पहले कैसे प्रोसीड करोगे? मैंने फर्स्ट कार्ड आपको ये दिया, आपने कहा ठीक है 2 तो मैंने एज इट इज रख लिया क्योंकि मुझे इसको किसी के रेफरेंस में सॉर्ट नहीं करना है क्योंकि ये अभी एक इंडिविजुअल ही एलिमेंट है, इंडिविजुअल ही कार्ड है जो है मेरे पास. नेक्स्ट मेरे पास आया 1. अब जब 1 आया तो हमने ये देखना है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये या तो 1 के या तो 2 के राइट हैंड साइड में लाई करे या तो ये जो 1 है ये 2 के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करे. हम इसको कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे ये किस साइड लाई करेगा. तो ठीक है, हमने कंपेयर किया और हमने फाइंड किया कि ये 1 से 2 से पहले लाई करना चाहिए. सो हमने इसको कुछ इस तरीके से प्लेस किया. नेक्स्ट कार्ड मैंने आपको दिया 7. अब मैंने आपसे कहा कि वापस इसको सॉर्ट करो. तो आपने क्या कहा कि ठीक है मैं इसको 2 से कंपेयर करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि ये यहाँ पर कहाँ लाई करेगा. तो मेरे को ये पता चला कि ये इसके राइट हैंड साइड में लाई करेगा एंड मैंने इसको एज इट इज प्लेस कर दिया. अब आप ये देखो कि मुझे क्या आगे चेक करने की जरूरत थी? नहीं, मेरे को नीड नहीं थी. क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली 2 के जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं जो कि 2 से छोटे हैं उनसे तो 7 बड़ा होगा ही. सो देयर वाज नो नीड ऑफ कंपेयरिंग 7 विद एलिमेंट्स व्हिच आर बिफोर 2. सो अब आपके पास जो कार्ड का ऑर्डर हुआ वो कुछ ऐसा हो गया, राइट. नेक्स्ट मैंने आपको कार्ड दिया 3. अब मैंने आपसे फिर से कहा कि मैं 3 को भी इसी ऑर्डर में अरेंज करो जिससे कि आपके जो सेट है वो सॉर्ट हो जाए. तो आपने कहा ठीक है मैं 7 से कंपेयर करती हूँ. जब मैंने 7 से कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि ये इसके राइट नहीं लेफ्ट में लाई करेगा. तो हम एक स्टेप आगे गए. हमने देखा कि अब हम इसको 2 से कंपेयर करेंगे. जब हमने इसको 2 से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये 2 के राइट में ही आएगा बिकॉज ये 2 से बड़ा है. सो हमारे पास जो कार्ड्स का सॉर्टेड ऑर्डर बना वो कुछ ऐसा था, राइट. सो ये एक तरीके से आप इसमें देखोगे तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली एक ही एलिमेंट पिक कर रहे हैं हमारे अनसॉर्टेड ऑर्डर से. मतलब फर्स्ट हमारे पास 2 था तो हमने इसको लिया कि ओके दिस इज सॉर्टेड. नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 1 आया तो मैंने देखा कि इस सॉर्टेड हाफ से इस अनसॉर्टेड हाफ में से जो एलिमेंट आना है वो सॉर्टेड हाफ में मेरे को कहां पर इंसर्ट करना है. तो इंसर्शन सॉर्ट जो है एक्चुअली वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. क्या कि ये अनसॉर्टेड हाफ से एक एलिमेंट पिक करता है एंड इसको करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करता है सॉर्टेड हाफ में. So that is pretty much actually the working of insertion sort. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है. सिंपल हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इस केस में कुछ कार्ड्स हैं, हम उनको अनसॉर्टेड हाफ से, हमारे पास एक सॉर्टेड हाफ है जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सॉर्टेड है. क्यों हम ये अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि इसके रेफरेंस में हमारे पास कुछ है नहीं कंपेयर करने के लिए कि ये किससे छोटा है बड़ा है. हमने ये माना कि ये तो सॉर्टेड ही है. नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अनसॉर्टेड हाफ से एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं एंड कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी जहां पर हम उसको इंसर्ट करेंगे अपने सॉर्टेड हाफ में. द मोमेंट हमें वो पोजीशन मिल जा रही है हम वहीं पर रुक जा रहे हैं और आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं. जैसे कि आप इस 3 वाले एग्जांपल में देखोगे, जब मुझे ये पता चल गया कि 3 2 के राइट में ही लाई करेगा तो मैंने इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया. तो ये कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन भी दे रहा है. और हम जब इसका यूज केस डिस्कस करेंगे और जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छा कर रहा है ये पर्टिकुलर फैक्ट. ऑलराइट, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम ये देख रहे होंगे कि एरे के एलिमेंट्स दे रखे हैं हमको और हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है उसको सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, तो कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं. लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट है मे बी 8, देन 6, देन 7, 5, 3 एंड ओके 1. ये हमारे पास एरे एलिमेंट्स है. अब हमारा काम क्या है इसको सॉर्ट करने का. तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बोला कि सबसे पहले आप इस एलिमेंट को अज्यूम करो कि ये सॉर्टेड ही है. तो फर्स्ट पास की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पास का बेसिकली मतलब है कि एक एंटायर आइटरेशन के बाद, मतलब जब आप एक बार ही अपने लूप को रन कर लोगे तो उसके बाद जो न्यू एरे बनेगी जो कुछ हद तक सॉर्टेड होगी वो कैसी दिखने वाली है. तो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट पास जब आप रन कर रहे होगे तो आपने 8 को एज इट इज माना, आप अपना पॉइंटर यहाँ प्लेस करोगे सेकंड बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे. ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है. तो फर्स्ट इंडेक्स पे अब आपका काम क्या है कि ये तो सॉर्टेड है तो आप अनसॉर्टेड से आपने एक एलिमेंट पिक किया और आपको इसको इंसर्ट करना है इसकी करेक्ट पोजीशन पर. तो आप इसको 8 से कंपेयर करोगे और चेक करोगे कि ये 8 के राइट में लाई करेगा ये लेफ्ट में.
आपने देखा कि ये 8 से छोटा है, सो इट शुड बी प्रेजेंट इन 8's लेफ्ट। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट पास के बाद हमारी जो एरे बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट। नेक्स्ट, अब ये आप देख पा रहे हो कि इतना हाफ हमारे पास क्या है, सॉर्टेड है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पास की तरफ। सो ये फर्स्ट पास का आउटपुट है। अब यहां से हम सेकेंड पास की तरफ मूव करेंगे। टू मेक इट मोर क्लियर, मैं यहाँ पर इसको क्लियरली लिख देती हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो एक्चुअली दिस हैज टू बी द आउटपुट आफ्टर फर्स्ट पास, राइट। अब सेकेंड पास की बात करते हैं। तो जब हम सेकेंड पास की बात करेंगे तो अब हम यहाँ कहीं मूव कर चुके हैं। आपने देखा फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर होंगे, बेसिकली कौन सा, सेकेंड इंडेक्स पर, ठीक है। तो जब हम सेकंड इंडेक्स पे सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि हमने चेक किया कि क्या वो 8 से बड़ा है, तो हमने देखा कि हाँ 8 से बेसिकली 7 छोटा है, जिसका मतलब ये इसकी लेफ्ट में लाई करेगा। फिर हमने 6 से कंपेयर करना है। 6 से जब हमने कंपेयर किया तो हमें मालूम चला कि ये 6 से बड़ा है, तो यानी कि इसकी करेक्ट पोजीशन यहाँ होगी, तो हम इसको ऐसा कुछ लिखेंगे। अगेन आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि अब इतना पोर्शन जो है हमारे पास वो सॉर्टेड है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पर पिक किया 5 को और हम 1 बाय 1 अगेन कंपैरिजन करेंगे। तो हमने जब 5 को 8 से कंपेयर किया और ये हमारा थर्ड पास का आउटपुट होने वाला है, अब जो भी आएगा, ठीक। तो हमने 8 से जब कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि इट इज स्मॉलर देन 8। देन वी मूव्ड ऑन टू 7 एंड वी फाउंड दैट अगेन इट इज स्मॉलर। देन वी मूव्ड ऑन टू 6, अगेन इट इज स्मॉलर। इसका मतलब 5 की क्या पोजीशन होगी, ये एक्चुअली 0th इंडेक्स पे आएगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। सो 5 यहाँ पर होगा, 6 7 8 और 3 1 एज इट इज लिख लेंगे। और हमारा यहाँ तक का जो पोर्शन है एक्चुअली अब ये सॉर्टेड हो चुका है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर के ऑर्डर से ही मैच करते हुए चलते हैं तो हम इसको और क्लियरली कैसे लिख सकते हैं, हम अभी यहाँ पर थे, राइट। तो अभी होगा 5 6 7 8 एंड 3 and 1 एज इट इज होगा। और अब देख पा रहे हो कि यहाँ तक की जो एरे है मेरी वो सॉर्ट हो चुकी है। आगे चलते हैं, अब हम आ चुके हैं अपने 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पर। सो ये हम थर्ड पर थे एंड अब हम फोर्थ इंडेक्स पे। अब जब फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे अगेन वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। हम 8 से कंपेयर करेंगे, 8 हमें बोलेगा लेफ्ट में जाओ, 7 से करेंगे 7 भी बोलेगा लेफ्ट जाओ, 6 से करेंगे 6 भी बोलेगा लेफ्ट, 5 भी बोलेगा लेफ्ट। तो हमें यहाँ तक आने के बाद ये पता चल चुका होगा कि अब जब हमारे पास कोई एलिमेंट कंपेयर को नहीं है, करने को नहीं है, इसका मतलब 3 हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट है, क्योंकि सबने हमको बोला कि तुम आगे जाओ। तो 3 5 6 7 8 एंड 1 और ये हमारा फोर्थ पास का आउटपुट होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पास की। सो नेक्स्ट में क्या होगा कि इतना एरे हमारा सॉर्ट हो चुका है और अब हम अपने लास्ट इंडेक्स पर होंगे, जो कि है हमारा एक्चुअली फिफ्थ इंडेक्स। अब हमने सेम वही चीज कंपेयर करनी है। 8 से कंपेयर किया, उसने बोला लेफ्ट, 7 ने वापस बोला लेफ्ट, 6 ने वापस बोला लेफ्ट, 5 ने भी बोला लेफ्ट एंड 3 ने भी बोला लेफ्ट। सो जब हम यहाँ पर आ गए अगेन हमें पता चला कि अब हमारे पास कोई रेफरेंस एलिमेंट नहीं है कंपेयर करने को, और बाकी जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स थे उन्होंने हमको कहा बोला अपने लेफ्ट मूव करने को। इसका मतलब हमको हमारी करेक्ट पोजीशन उनकी क्या होगी, 3 के लेफ्ट में, जो कि होगी कुछ इस तरीके से। यानी कि फिफ्थ पास के बाद आप देखोगे कि जो आपकी एरे है वो अल्टीमेटली कुछ ऐसी दिख रही होगी। और अब हमारे पास कोई इंडेक्स बच नहीं रही कंपेयर करने को, तो ये जो हमारी एरे आई है ये एक्चुअली सॉर्टेड है। यानी कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, और आप देखोगे कि 5 पासेस के बाद हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है। यानी कि अगर n एलिमेंट्स है हमारे पास तो n-1 पासेस के बाद हमारी एरे इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। सो दैट इज इट। अब ये एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ये तो हमने एक एग्जांपल की हेल्प से इसकी वर्किंग देख ली, बट ये एक्चुअली कोड में इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे हो रहा होगा। तो अगर इस इंप्लीमेंटेशन की बात करूं मैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं एक्चुअली कि ये इस एलिमेंट की, जैसे हमने अगर 8 की बात करूं मैं थोड़ा सा और ऊपर जा करके, तो अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को तो मैंने एज इट इज लिख दिया था, बट जैसे ही मुझे 6 मिला मुझे पता चला कि मेरे को इसको 8 के पहले प्लेस करना है। यानी कि अब आप देखो कि ये 8 के पहले प्लेस होगा कैसे, एरे तो आपकी इतनी ही थी, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पोजीशन तो है नहीं यहाँ पर। तो आप यहाँ से एक चीज का आइडिया लगा पा रहे होगे ये कि मेरे को कहीं ना कहीं एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, किसके लिए, 6 के लिए। तो वो पोजीशन क्रिएट कैसे होगी, अब एरे का साइज तो हमारा भी फिक्स हो रखा है कि इतनी ही एरे होगी, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से लाएं। एक्स्ट्रा स्पेस एक्चुअली हमें नहीं लाने की जरूरत है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है शिफ्टिंग का। याद रहे स्वैपिंग नहीं कर रहे, हम सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैप कर रहे थे, पर यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हमको क्या करना है, 6 को यहाँ से हटाना है, 8 को यहाँ पर रखना है। अब जब 8 यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर एक एम्प्टी पोजीशन क्रिएट हो रही है, उस एम्प्टी पोजीशन पर ही एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अपने 6 को जो हमने हटाया था उसको प्लेस कर रहे हैं।
तो हम करते क्या है अल्टीमेटली, अगर एक लाइन में बोलूं तो जहां पर हमें पता चल गया कि ये इसकी करेक्ट पोजीशन है, उसके आगे के सारे एलिमेंट्स हम एक एक पोजीशन शिफ्ट करते जाते हैं एंड उसकी करेक्ट पोजीशन पर हमारा जो न्यू एलिमेंट है, जो एक्चुअली प्लेस होना था वहां पर, इंसर्ट होना था वहां पर, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इस एग्जांपल में भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। अगर मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझाऊं यहाँ पर, तो आप इधर देख पा रहे होगे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है। जब 6 यहाँ पर प्लेस हो गया और जब मैं यहाँ 7 पर आई तो मुझे क्या पता चला कि 7 जो है 8 से छोटा है, इसका मतलब ठीक है, ओके, हम आगे बढ़े। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि अब कहीं ना कहीं ये यहाँ पर प्लेस हो रहा होगा, लेकिन उससे पहले हमने इसको इससे कंपेयर किया। हमने देखा कि क्या 6 छोटा हो रहा है हमारे 7 से बड़ा, तो हमें ये पता चला कि 6 जो है 7 से छोटा है, इसका मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पर है। तो इससे तो हमें इसकी पोजीशन डिस्टर्ब करनी ही नहीं है, हमें कहाँ पर आना है, हमें यहाँ आना है। अब यहाँ के लिए इनके बीच में कोई सच एक्स्ट्रा स्पेस तो है नहीं, इसका मतलब हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट कैसे होगी, जब हम इसको हटा देंगे यहाँ पर। हम इसको यहाँ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि एनीवे अब हमको इस पोजीशन पर 7 रखने की नीड नहीं है, हमको इस पोजीशन पर 7 रखना है। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो एनीवे इसको शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम इस वजह से यहाँ पर इस 8 को शिफ्ट करते हैं और जो हमारा 7 हटा है उसको हम यहाँ लाकर इंसर्ट कर देते हैं। ये शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है बस, और कुछ नहीं था, इतनी कुछ भी टिपिकल चीज नहीं है इसमें। अगर आपको एक केस और देखना है तो मैं आपको 3 के साथ भी वही सेम चीज रिपीट करा दे रही हूँ। 5 के साथ या 3 के साथ आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 3 के साथ बता दे रही हूँ। तो क्या हो गया, 3 के केस में हमने देखा कि 8 3 से बड़ा है, तो हमने कहा ठीक है 8 तुम इधर चलो। फिर हमने इसको 7 से कंपेयर किया, हमने कहा क्या 7 के पास भी 7 तुम इधर चलो। फिर 3 क्या तुम 6 से बड़े हो, 6 ने बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ, तो 6 से कहा हमने ठीक है तुम इधर चलो, स्पेस क्रिएट करो। फिर हमने 5 से कंपेयर किया, क्या 5 तुम बड़े हो, 5 ने बोला हाँ मैं बड़ा हूँ, तो हमने कहा ठीक है 5 तुम भी इधर चलो। फिर हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं था, इसका मतलब कि 3 अब तक के विजिटेड एलिमेंट्स में सबसे छोटा था। हेंस जो स्पेस क्रिएट हुई होगी इन सबके एक शिफ्ट होने से, वहां पर हम एक्चुअली 3 को प्लेस कर देंगे, और वही हमने देखिए अल्टीमेटली किया। सो ये मोर और लेस हमारा था क्या, जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है, वो था एक कोड का एक एग्जांपल के साथ। मैंने आपको थोड़ा सा ड्राई रन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कोड के साथ करेंगे, बट हाँ मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका कोड कैसा हो रहा होगा और फिर हम इसको कोड एडिटर में कोड करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं कोड की, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हम सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल एरे थी, जो कि मेरी क्या थी, एक एरे और ले लेते हैं लेट्स से, इस बार लेंगे 5 8 3 7 1 एंड 2, कुछ ऐसी एरे है लेट्स से मेरे पास। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हमने ये माना था कि इसको तो हमें एज इट इज रखना है, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें यहाँ से चलना है। तो अगर आप देखोगे तो एक काम तुम यही कर रहे हैं कि हम 1 बाय 1 एक एक करके एक एक एलिमेंट के पास जाते जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले इधर थे, फिर हम इधर मूव किए, फिर हम इधर मूव किए। ये क्या कर रहे हैं, ये हम पिक कर रहे हैं कि इसको कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें, हर की हम पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। तो एक आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक लूप चलेगा हमारे लिए, जिसमें हम ये देख रहे होंगे सबसे पहले कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा पिक करना है, और वो लूप कहाँ से चल रहा है। वो लूप एक्चुअली आप देखोगे तो कुछ इस पोजीशन से चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हुए, हाँ, अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से, आपने देखा यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये तो मैंने अभी मान रखा है कि ये करेक्ट पोजीशन पर है। हो सकता है कि करेक्ट पोजीशन पर ना हो, हमने अपने पास्ट एग्जांपल्स में देखा कि करेक्ट पोजीशन पर हो सकता है ना हो, बट अभी के लिए क्योंकि मेरे पास 5 कोई और है नहीं 5 के साथ कंपेयर करने के लिए, सो आई विल टेक इट एज कि 5 इज इन इट्स सॉर्टेड ऑर्डर एंड सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। ओके, तो अब ये लूप कहाँ से चला, 1 से चला। कहाँ तक जाना है, हमको लास्ट तक जाना है। सो आई इज गोइंग टू बी लेस देन n, पूरा n-1 तक चलेगा, एंड i++, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया कि जो भी मेरा करंट एलिमेंट था उसको मैंने बोला कि इसको हम अभी के लिए एक वेरिएबल में प्लेस कर लेते हैं। तो मेरा ये था करंट एलिमेंट, ठीक है। क्यों, अब इसको क्यों प्लेस कर रहे हैं, इसको इसलिए प्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके रेफरेंस में कंपैरिजन करनी है।